नमस्कार, मेरा नाम ठाकुर वीकी सिंह जेमाजी है और मैं स्वामी विवेकानंद सर्वोदय बैक एजुकेशन कॉलेज महसाणा का प्रशिक्षणार्थी हूँ। मेरा रोल नंबर 38 है और मैं बीएड सेम 3 में अभ्यास करता हूँ। प्रस्तावना: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन गांधीनगर संलग्न कॉलेज स्वामी विवेकानंद सर्वोदय बैक एजुकेशन कॉलेज महसाणा के बीएड सेम 3 के अंतर्गत हिंदी भाषा का प्रायोगिक कार्य के रूप में समावेश किया है। हिंदी भाषा का प्रायोगिक कार्य के रूप में समावेश होने के कारण प्रशिक्षणार्थी के भीतर विभिन्न शक्तियों का आविष्कार हो सकता है। हम सभी को यह प्रायोगिक कार्य करने का मार्गदर्शन हमारी मैडम श्री डॉक्टर प्रवीणाबेन के पटेल द्वारा बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया था। 2.1 हिंदी साहित्य के 2 उत्तम काव्य का पठन करें। प्रस्तावना: प्रस्तुत प्रायोगिक कार्य के लिए मैंने 2 काव्यों को पसंद किया था। यह काव्य कक्षा 10वीं और 11 की थी, जिसके नाम इस तरह से है। पुरानी चीज़ों के पक्ष में, राजेश जोशी। नंबर 2, है जनशक्ति महान, राघव। उपरोक्त 2 काव्य मैं पसंद किया था, जिसका परिचय इस तरह है। नंबर 1, पुरानी चीज़ों के पक्ष में, लेखक राजेश जोशी। राजेश जोशी का जन्म 1946 में हुआ था। राजेश जोशी प्रगतिशील विचारधारा के कवि राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के पर पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। बैंक में नौकरी की और अब स्वतंत्र लेख कर रहे हैं। राजेश जोशी की प्रमुख कृतियाँ: कविता एक दिन बोलेगा पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपस में हंसी और पंक्तियों के बीच। कहानी संग्रह: सोमवार और अन्य कहानियाँ, कपिल का पेड़, नाटक, अच्छे आदमी, जादू जंगल, टंकारा का जाला। अब हम काव्य का पठन करेंगे। पुरानी चीज़ों के पक्ष में, लेखक राजेश जोशी। कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों को कुछ पुरानी चीज़ों हर वक्त। नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू के इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियों में उनके किनारे बसी सभ्यता की। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिलें। सच एक प्राचीन चीज़ है और हालांकि झूठ भी, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। सारे बहस मुबाहिंसों के बावजूद इतना तो तय है, बनस्बित हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों के। हथियारों का शोर इसलिए ज़्यादा कि वे ज़्यादा संगठित है। धूप कम शोर मचाती है वृक्षों से, विनम्रता कोई कायरता नहीं। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियाँ। स्मृतियाँ में बची रहती है थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास। अब हम उस काव्य का सारांश देखेंगे। आधुनिक भागदौड़, नई नई वैज्ञानिक उपलब्धियाँ तथा क्रूरता के माहौल में प्राचीन परंपराएं, प्राचीन वस्तुएं तथा प्राचीन जीवन दर्शन अपना अलग और शाश्वत महत्व रखते हैं। इस कविता में मनुष्यता को बचाए रखने का प्रबल संघर्ष परिलक्षित होता है। काव्य नंबर 2, है जनशक्ति महान, लेखक राघव का जन्म सन 1923 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1962 में हुई थी। राघव जी कवि, उपन्यासकार, विचारक तथा कहानीकार थे। उनके द्वारा लिखे गए साहित्य मात्रा की दृष्टि से नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। राघव जी ने इतिहास, समाज और व्यक्ति की मनोवृत्तियों का चित्रण करते हुए उनके
उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी है। इनमें मुख्य है रामानुज, विषादगढ़, लोई का ताना, पक्षी और आकाश, और उनके अब काव्य देखेंगे। मेघावी, पिघलते पत्थर, राह के दीप। अब हम काव्य नंबर 2 का काव्य पठन करेंगे। हे जनशक्ति महान, लेखक राघव राघव। हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ, हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नई बसाएंगे, हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। हे मजदूर किसान, जागो और जगाओ, हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे, हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। हे जन गौरव प्राण, जागो और जगाओ, हम श्रम का वंदन करते हैं, मेघा का गायन करते हैं, हम मानव का निर्माण अमर लग कर सुख गर्जन करते हैं। हे जीवन अभिमान, जागो और जगाओ, हम हैं नवयुग के अग्रदूत, हम काल जल्दी नाविक अभूत, हम साम्य दीप के नव प्रकाश, हम विजन मानदी क्रांति पूत। हे प्रदीप्त गतिमान, जागो और जगाओ। इस काव्य का हम सारांश देखेंगे। हे जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को जगाने और दूसरों में जागरूकता पैदा करने का संदेश दिया है। वे पृथ्वी पर ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें लोगों का सुख सुविधा के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सके। वे लोगों में समानता की भावना का प्रसार करना चाहते हैं। धन्यवाद।